जमुनापुर एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव था। चारों तरफ हरियाली, साफ सुथरी गलियां और मेहनती लोगों की खुशबू इस गांव को खास बनाती थी। यहाँ के सभी लोग ईमानदारी से अपना काम करते थे और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसी गांव के एक छोटे से कोने में समीक्षा का घर था। समीक्षा एक मेहनती और समझदार औरत थी। उसकी एक छोटी सी प्यारी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। लेकिन समीक्षा की जिंदगी आसान नहीं थी क्योंकि उसका पति दिन भर घर पर आराम करता रहता था और कोई काम नहीं करता था। रोज की तरह जल्दी जल्दी काम निपटाकर समीक्षा अपना छोटा सा मैगी का ठेला लेकर गांव की चौपाल पर पहुंच गई। जैसे वह तेजी से काम में लग गई, कुछ ही पलों में गर्मा गर्म चटपटी मैगी तैयार हो गई। लीजिए भैया, आपकी खास मैगी तैयार है। पहला कौर खाते ही एक आदमी खुशी से बोला, वाह बहन, इतनी स्वादिष्ट मैगी कैसे बनाती हो? एकदम लाजवाब हैं। सच में तुम्हारे हाथों में तो जादू है। समीक्षा हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में खुशी थी क्योंकि उसकी मेहनत रंग ला रही थी। पर यह खुशी अब ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। समीक्षा दिन भर का काम खत्म करके घर लौटी। वंशु सुनो, दुकान से मैगी के कुछ पैकेट ले आओ, सारे खत्म हो गए हैं। मन मारकर वंशु दुकान पर पहुंचा। अरे भैया, सबसे सस्ती वाली मैगी देना। भाई 10 रुपए वाली है, वही सबसे सस्ती है, दूं? इससे भी सस्ती नहीं है क्या? अरे भाई, इससे सस्ती तो नहीं मिलेगी। तभी वंशु की नजर एक कोने में पड़े कुछ पैकेट्स पर गई। ये वाले कितने के हैं? अरे भाई, वो तो एक्सपायर हो चुके हैं, काम के नहीं है। वंशु के मन में लालच आ गया। अगर ये फ्री में मिल जाएं और पैसे मैं रख लूं, समीक्षा को क्या पता चलेगा? वंशु खुश होकर सारे पैकेट उठा लाया और पैसे अपने पास ही रख लिए। अगले दिन समीक्षा रोज की तरह मैगी का ठेला लेकर पहुंची। उसने वही मैगी बनाकर लोगों को खिलाई। सुबह भीड़ लगी रही, लेकिन दोपहर के बाद कुछ लोग गुस्से में उसके पास आए। अरे समीक्षा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ भैया? ग्राहक बढ़ गए तो एक्सपायर मैगी बेचने लगी क्या? समीक्षा हैरान रह गई। नहीं भैया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तभी दुकानदार वहाँ आ गया और बोला, समीक्षा बहन, कल तुम्हारे पति एक्सपायर मैगी लेकर गए थे, मैंने तो मना भी किया था। यह सुनते ही समीक्षा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी गांव के मुखिया जी वहाँ पहुँचे। हमारे गांव में धोखा देने वालों की जगह नहीं है। अब तुम इस गांव में ठेला नहीं लगाओगी। ये सुनते ही समीक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ बोल भी नहीं पाई। सभी लोग वहाँ से चले गए और समीक्षा उदास मन से घर लौट आई। 2 दिन बीत जाते हैं, पर वंशु घर वापस नहीं आता। अब घर पर कुछ खाने को भी नहीं बचा था। इसी वजह से समीक्षा और गुड़िया उसके माँ के घर मायके आ जाते हैं। घर आते ही समीक्षा ने पूरी कहानी सुना दी। माँ, अब मैं यही रहूंगी और इसी गांव में फिर से मैगी का ठेला लगाऊंगी। बेटा, इस गांव में ठेला चलाना आसान नहीं है। यहाँ के सारे ठेले एक सेठ के हैं। वह किसी और को ठेला लगाने नहीं देता। माँ, आप चिंता मत करो। मेरी हाथ की चटपटी मैगी एक बार जो खा लेगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा। अगली सुबह समीक्षा अपना ठेला लेकर गांव में निकल पड़ी। काफी ढूंढने के बाद उसे एक अच्छी जगह मिल गई और उसने वहीं ठेला लगा लिया। उसे देखकर गांव वाले आपस में बातें करने लगे। अरे भाई, ये कौन है जो यहाँ ठेला लगा बैठी है? इसे सेठ के बारे में पता नहीं है क्या? अगर सेठ को पता चला तो इसका ठेला नहीं बचेगा। उधर समीक्षा ने मैगी बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही मसालों की खुशबू फैली, आसपास के लोग आकर्षित होकर आने लगे। एक पति पत्नी वहां पहुंचे। अरे वाह, मैगी तो सच में बहुत बढ़िया है। बस सेठ से संभल कर रहना। दोनों खुशी खुशी मैगी खाकर चले गए। कुछ ही देर में यह खबर सेठ तक पहुंच गई। सेठ गुस्से में बोला, जाओ, उस औरत से कहो अपना ठेला हटा ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसके 2 आदमी तुरंत समीक्षा के पास पहुंचे। अरे ओ, ये ठेला तुरंत हटा लो, सेठ का हुक्म है। क्यों, डर लग रहा है क्या कि मेरे ठेले से तुम्हारे सेठ के ठेले बंद हो जाएंगे? दोनों आदमी चौंक गए। जाओ, अपने सेठ से कहो पहले मेरी जैसी मैगी बनाकर दिखाए, फिर मैं ठेला हटाऊंगी। दोनों आदमी जाकर सारी बात सेठ को बता देते हैं। सेठ हैरान, वह खुद समीक्षा के ठेले पर पहुंच गया। मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। 10 दिन तक तुम यहाँ ठेला लगाओगी और तुम्हारे पास ही मेरा ठेला होगा। 10 दिन बाद जिसके ठेले पर ज्यादा भीड़ होगी वही जीतेगा। मंजूर है, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें अपने सारे मैगी के ठेले बंद करने होंगे। मंजूर है, अब देखेंगे कौन जीतता है। और इसी के साथ एक नई चुनौती की शुरुआत हो गई।
अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ ही मुकाबले का पहला दिन शुरू हो गया। समीक्षा ने अपने ठेले को साफ सुथरा किया और मैगी बनाना शुरू कर दिया। उसके ठीक बगल में सेठ का बड़ा और चमकदार ठेला लगा था। दोनों ठेलों से अलग अलग खुशबू फैल रही थी। समीक्षा के ठेले से चटपटी मसालों की खुशबू आ रही थी तो सेठ के ठेले से तीखी मिर्च की महक। थोड़ी ही देर में दो गांव वाले वहां पहुंचे। भाई सुरेश, सेठ के ठेले से बढ़िया खुशबू आ रही है, चल वहाँ चलते हैं। दोनों सीधे सेठ के ठेले पर चले गए। सेठ का आदमी मुस्कुराते हुए बोला, आओ आओ भैया, बताओ कैसी मैगी खाओगे, तीखी या चटपटी? हमें तो एकदम तीखी मैगी पसंद है, वही बनाओ। बस अभी तैयार। कहकर उसने जल्दी जल्दी मैगी बनाई और उन्हें दे दी। पास खड़ी समीक्षा यह सब देख रही थी। उसके ठेले पर अब तक कोई नहीं आया था। वह मन ही मन बोली, बस एक दो ग्राहक आ जाए, फिर कल से अपने आप भीड़ लग जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हर आने वाला ग्राहक सेठ के ठेले पर ही जा रहा था। समीक्षा